क्या आप एज ए पार्ट टाइम काम करके इंश्योरेंस बिजनेस में इस साल एमडीआरटी क्वालिफाई करना चाहते हैं? वुड यू लाइक टू क्वालिफाई एमडीआरटी वर्किंग ऑन अ पार्ट टाइम इन 2022, विच मीन्स कि अगर आप एक जॉब में हैं, अपना आप काम करते हैं और आपके लिए इंश्योरेंस बिजनेस फुल टाइम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप एमडीआरटी क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो दिस इज द वीडियो फॉर यू। बहुत आराम से और ध्यान से देखें, क्योंकि दोस्तों इसमें मैं आपको जो बताऊंगा वो एक्चुअली प्रैक्टिकल है, जो आपकी हेल्प करेगा एमडीआरटी क्वालिफाई करने के लिए, इस बिजनेस से पैसा कमाने के लिए। और आप अगर इस बिजनेस में एमडीआरटी क्वालिफाई कर सकते हैं तो हो सकता है अगले साल आपको जॉब की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि 90% लोग दोस्तों जो नौकरी करते हैं बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि उनको अपने काम से प्रेम तो है नहीं, पैसा चाहिए इसलिए नौकरी करते हैं, राइट। तो क्या क्या दोस्तों कवर करने वाला हूं। पहले मैं बताऊंगा कि जो लोग पार्ट टाइम काम करते हैं इंश्योरेंस बिजनेस में, तो कौन सी गलतियां करते हैं, आप उन गलतियों को ना करें, वरना आप कभी इसमें एमडीआरटी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा चैलेंज है लोगों का, जिससे मुझे बहुत लोग ईमेल करते हैं, बात होती है, सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं करना तो चाहता हूं, मैं करना तो चाहती हूं, लेकिन सर मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं बताऊं कैसे अपने आप टाइम को मैनेज करें, टाइम कैसे निकालेंगे इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। और तीसरा दिन आई विल स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि एक्चुअली में अब आपको करना क्या है ताकि आप एमडीआरटी क्वालिफाई कर सकें। ओके, सो अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है जो मैं बताने वाला हूं वो वाकई आपके लिए वैल्यूएबल है, तो इस वीडियो को पूरा आराम से देखें एंड टेक पेन एंड पेपर एंड टेक लॉट ऑफ नोट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आप मेरे YouTube चैनल में आए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी एंड वाचिंग माय वीडियो ऑन YouTube और एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, गिव मी कमेंट्स एंड ऑल्सो गिव लाइक ऑल्सो, बिकॉज जब एक बार लाइक कर देंगे तो हर बार जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो YouTube विल सेंड यू द रिकमेंडेशन। तो आइए बात करते हैं दोस्तों कैसे आप एमडीआरटी क्वालिफाई करेंगे इस साल एज ए पार्ट टाइम। तो क्या गलती लोग करते हैं इस बिजनेस में, जो लोग पार्ट टाइम होते हैं, और आपको गलतियां बिल्कुल नहीं करनी, वरना आपको धार नहीं होगा। ओके, सो गलती नंबर 1 क्या होता है, चाहे काम हो पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, बात को जरा गहराई से समझो, काम या फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, काम अपना हो या किसी और का हो, लेकिन अगर उस काम में आपको मन नहीं लगता, यानी आपको अंदर से वो काम अच्छा नहीं लगता, तो उस काम में कुछ होगा नहीं। क्या है, बहुत से लोग इस काम को पार्ट टाइम कर रहे हैं, क्यों? किसी ने एजेंसी उनको जबरदस्ती दे दी, यार वो उसने दे दिया, मैंने ज्वाइन कर लिया, मेरा मन तो था नहीं। तो अगर आपकी हालत वो है कि आपने जबरदस्ती एजेंसी ले ली है, आपका मन नहीं था और आपका मन नहीं लगता इस काम में, तो मेरी आपको सलाह यह है कि आप इस काम को ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, अगर पैसों की जरूरत है तो भी कर लेना चाहिए, लेकिन अंदर से मन नहीं लगता तो इस काम को ना करें। मैं पहला बता रहा हूं आपको, अब अगर करते रहेंगे तो मन लगना शुरू हो जाएगा। तो 2 चॉइस है, या तो छोड़ दीजिए और अपनी लाइफ में वापस चले जाइए, नहीं तो थोड़ा प्रयास कीजिए, थोड़ा सीखिए, आगे बढ़िए, आपका धीरे धीरे मन लगना शुरू हो जाएगा। गलती नंबर 1। गलती नंबर 2 जो आपको नहीं करनी मेरे दोस्त, राइट, लोग क्या करते हैं इस बिजनेस में, जो पार्ट टाइम काम करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़े बड़े मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सर मुझे ये करना है, सर करना तो है, सर क्या करूं, सर बहुत कुछ करना है, सर साल में 50 लाख 60 लाख रुपए कमाने हैं। इसको क्या बोलते हैं? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है इग्नो ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। अब मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए आपने एमबीए यहां से ओपन डिस्टेंस लर्निंग से कर लिया, और आप ये चाहते हैं कि जो मेरा पैकेज हो वो आईआईएम अहमदाबाद का जो फुल टाइम रेगुलर एमबीए है उसके बराबर हो, यानी जिसके पैकेज 50 लाख से स्टार्ट होता है, आप चाहते हैं मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस लर्निंग एमबीए प्रोग्राम किया है और मेरी इनकम जो है वो आईआईएम अहमदाबाद वाले के बराबर हो। इसी को बोलते हैं एक्सपेक्टेशन गैप, यानी मुंगेरी लाल के हसीन सपने। कहने के तात्पर्य दोस्तों ये है कि आपको भी पता है कि आपको कितना नॉलेज है इंश्योरेंस के बारे में, कितने आपके अंदर स्किल्स हैं, आपको पता ही, और आप ये जानते भी हैं कि अगर आपको 60 लाख रुपए कमाने हैं, जो टीओटी की इनकम होती है, जो इस बिजनेस सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, जिसमें 6 एमडीआरटी होते हैं, तो टीओटी का पैकेज दोस्तों होता है 50 लाख से 60 लाख, प्लस कंपनी घुमाती अलग से है।
तो 60 लाख का पैकेज, रवि जी वो 60 लाख टीओटी बनना है, टीओटी बनना है, टीओटी बनना है। अरे भाई टीओटी बनना तो है, पर आप बताइए आपके अंदर योग्यता क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है आपके अंदर। अब मैं क्वालिफिकेशन आपकी एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, आपको नॉलेज कितनी है, आपके अंदर स्किल्स कैसे हैं, तो सोचिए। इसीलिए फ्रस्ट्रेशन होती है। हम अपने आप को कंपेयर करते हैं उस आदमी से जो इस इंडस्ट्री में 10 साल 15 साल 20 साल से जिसने काम किया, वो उस इनकम को कमा रहे हैं। आप भी कमाना चाहते हैं, आप भी कमा सकते हैं, क्या आपके अंदर वो नॉलेज स्किल्स है? तो इसको बोलते हैं रियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन वो ना करें। हैव एक्सपेक्टेशन, बट आपकी एक्सपेक्टेशन जो है ना वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, काम नहीं होगा। तीसरी गलती जो लोग करते हैं, हाँ, पार्ट टाइम हूं, पार्ट टाइम काम किया है, तो बिजनेस करना मेरा काम नहीं है, क्योंकि मुझे एजेंसी जो है वो किसी ने दे दी थी, तो ये मेरा बिजनेस तो है नहीं, तो जिसने एजेंसी दी है वो काम करवाएगा। मतलब क्या है, ओनरशिप। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, पैसे कमाने हैं, तो ये पड़ोसी का बच्चा नहीं है राइट, ये आपका बिजनेस है, आपकी एजेंसी है, पैसे भी कंपनी, आप IRDA ने आपको लाइसेंस दिया है, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी आपसे है, बात समझ रहे हैं आप। तो ये आपके पड़ोसी का बच्चा नहीं है, ये आपका बच्चा है, आपका बिजनेस है, आपकी एजेंसी है, तो टेक 100% ओनरशिप। लोग इसी ओनरशिप नहीं लेते हैं, राइट। और चौथी गलती जो आप ना करें, जो मैंने बोला अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। क्या गलती करते हैं लोग, सीखने के लिए बहाने बनाते हैं। उनको पता है मुझे सीखना पड़ेगा, तो कैसे लोग अपने आप को बहाने बनाते हैं, कैसे लोग अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, पहला एक्सक्यूज रवि जी मेरे पास। दूसरा एक्सक्यूज, पैसों की प्रॉब्लम है, बस दो ही, टाइम और पैसा, पैसा और टाइम। अरे मेरा सवाल आपसे ये, कब तक ये आप सर पे टोकरी लग के घूमोगे जिसमें लिखा है आई एम विक्टिम, मैं जिंदगी का हारा हुआ इंसान हूं, मैं विक्टिम हूं, मेरे पास ना तो टाइम है ना तो मेरे पास पैसा है, कोई उद्धार कर दे, कोई उद्धार नहीं करेगा। सुन रहे आप, बहुत स्ट्रेट बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपका भला करना चाहता हूं। मैं आपको आईना इसलिए दिखा रहा हूं, मैं चाहता हूं आपको उद्धार हो जाए, इसीलिए मैंने बहुत रियलिस्टिक प्रैक्टिकल पॉइंट बताए। सीखने के लिए ललक होनी चाहिए, पैसा बाद में लगता है, टाइम बाद में लगता है, पहले कमिटमेंट आती है, राइट। तो 4 गलती आपको नहीं करनी है अगर आप MDRT क्वालिफाई करना चाहते हैं पार्ट टाइम काम करके। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में जो आपने बोला टाइम नहीं है, कि मैं सर टाइम होता तो मैं काम करता, तो टाइम कैसे निकलेगा अब मैं आपको सिखाता हूं कि हाउ डू यू मैनेज योर टाइम टू मेक मनी फ्रॉम दिस बिजनेस। पॉइंट नंबर 1, आपको टाइम मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? टाइम है ही नहीं, टाइम है ही नहीं। आप सोचिए, अगर आपको टाइम मिलना होता इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, तो अब तक आपने टाइम निकाल लिया होता। मतलब क्या है, टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, गड़बड़ी कुछ आपके दिमाग में है। शायद अभी भी इस बिजनेस को आप हल्के में ले रहे हैं, अभी भी आपको लगता है ये बिजनेस आपका नहीं है, अभी भी आपको लगता है कि इस बिजनेस में आप कामयाब नहीं सकते। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है टाइम का, वो टाइम का इशू नहीं है, अंदर लोगों को बिलीफ नहीं है, यकीन नहीं है कि वो इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। उनको ये लगता है कि वो ये काम नहीं कर सकते, उनको लगता है बहुत मुश्किल काम है, उनको लगता है ये तो असंभव है, उनको लगता है ये तो माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बराबर है। यही तो गलती करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आसान है अगर आप सीख जाएंगे तो, राइट। तो टाइम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको इस बिजनेस को अपनी टॉप 3 प्रायोरिटीज, क्या मैंने बोला 1 2 3, अगर आपका ये बिजनेस टॉप 3 प्रायोरिटी में नहीं है, इंश्योरेंस वाला, तो आपका उधार कभी नहीं होगा। तो पहली प्रायोरिटी क्या होगी? आपकी जॉब और जो भी आप काम करते हैं। दूसरी प्रायोरिटी आपकी फैमिली, और तीसरी प्रायोरिटी दिस बिजनेस। अगर आपका ये बिजनेस प्रायोरिटी नंबर 25 है या प्रायोरिटी नंबर 10 है, जब टाइम मिलेगा तब करूंगा, जब टाइम मिलेगा तब करूंगी, तो ऐसा है, ये कभी होगा नहीं। ओके, मेक दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी टॉप 3 प्रायोरिटीज ऑफ योर लाइफ। ये पहला स्टेप है। जब आप प्रायोरिटी बनाएंगे तब आपके दिमाग में बात रहेगी, हाँ मुझे काम करना है, फोकस आपको जाएगा, तभी आपका फोकस जाएगा। प्रायोरिटी जहां पे होगी वहां फोकस जाएगा, वहीं पे आपकी एनर्जी होगी, वहीं पे आप एक्शन लेंगे, वहीं पे रिजल्ट आएगा। सो मेक दिस बिजनेस टॉप 3 प्रायोरिटी। क्या करना चाहिए? राइट डाउन टॉप 3 प्रायोरिटी। पहली प्रायोरिटी आपकी जॉब या बिजनेस, जहां से आपका घर चलता है अभी। दूसरी प्रायोरिटी वो परिवार, तीसरी प्रायोरिटी दिस बिजनेस। दैट्स इट। इसके अलावा वो यार दोस्त पार्टी, हाँ वो सब यार दोस्त पार्टी सब करना है इस बिजनेस से ग्रो करने के लिए, जिससे मिलने जाना है, सो द प्लान।
पता चल जाएगा आपका कौन दोस्त सही है और कौन आपका फर्जी दोस्त है। बात समझ आ रही है आपको? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कैसे टाइम निकालेंगे आप? राइट, आपको सीखना पड़ेगा। क्या? 24 घंटे आपके पास में है। 24 घंटे इस वर्ल्ड में जो कामयाब लोग हैं उनके पास भी है। 24 घंटे टीओटी के पास है और 24 घंटे सीओटी, एमडीआरटी और 24 घंटे वो आदमी जो कुछ नहीं कर रहा। सबके पास 24 घंटे हैं। हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? अब समझो बात को। आप मान लीजिए फुल टाइम जॉब में, आप मेट्रो से ऑफिस जाते हैं, 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटे लगे, तो उस टाइम में क्या करते हैं आप? क्या उस टाइम पे आप फोन कॉल कर सकते हैं? क्या उस टाइम पे आप कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, थिंकिंग कर सकते हैं? नहीं रवि जी, मैं तो कान में लीड लगा लेता हूं और गाने सुनता हुआ जाता हूं। यही तो प्रॉब्लम है। गाने सुनने बड़ा मजा आता है, तो मजा इज इक्वल टू सजा, राइट? प्लस आपको दिन में 2 घंटा इस बिजनेस को देने ही देना है, सुबह या दोपहर या शाम। जो लंच टाइम होता है क्या करते हैं आप? लंच तो 10 मिनट हो जाता है। हाउ लॉन्ग यू डू? लंच के बाद क्या करते हैं? चाय पार्टी, सोशल चर्चा, टीवी, न्यूज, ये सब क्या है? ये सब आपके टाइम को किलर है। उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं इस बिजनेस के लिए। दूसरा, आपको अपने वीकेंड को कन्वर्ट करना चाहिए फुल टाइम मनी वीकेंड। मतलब क्या है? अगर आपको सैटरडे संडे ऑफ होता है तो सैटरडे संडे अपने आप को झोंक दो इस बिजनेस के लिए। कुछ दिन के लिए अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, राइट? तो जो ये छोटा छोटा टाइम आप 10 जगह वेस्ट करते हैं, आप मेरे साथ अगर 1 to 1 बैठेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा शीशा कि आप अपना दिन में 2 घंटे ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक, ये वो दुनिया भर की बातें जिसका कोई आपके जीवन से सरोकार नहीं है। ये कड़वी बातें पर बहुत काम की है, राइट? पॉइंट नंबर 3, अगर मैंने बता दी मैंने आपको तीनों पॉइंट, राइट? कि ट्रेवल टाइम पे काम कीजिए, अपने वीकेंड को मनी वीकेंड पे बनाइए, सैटरडे संडे फुल टाइम काम कीजिए, बाकी सब काम आउटसोर्स कर दीजिए। छोटे मोटे काम, ये लाना वो लाना, वो सब मैनेज कीजिए एंड मेक इट हैपन, राइट? अब आइए पॉइंट पे, कैसे आप एमडीआरटी क्वालिफाई करेंगे पार्ट टाइम में 5 महीने में। अब देखिए, अगर मैं आपको सच बताऊं तो काम तो थोड़ा सा टफ है। अगर आप बिल्कुल अभी तक सोए हुए हैं कुंभकर्ण की तरह, रवि जी एमडीआरटी करना, तो आपके लिए और मुश्किल है। बट अगर आप कुछ चल रहे हैं, आपकी साइकिल चल रही है, उसको स्पीड पकड़ना है, तो आप जल्दी कैच कर जाएंगे। आप एकदम सो के जाग रहे हैं तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं आपको, आसान नहीं होगा, काम लगेगा, राइट? तो पॉइंट नंबर 1, जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि एमडीआरटी आप क्यों करना चाहते हैं, आपके लिए क्या महत्व है, इस पैसे की क्या वैल्यू है, तब तक आप नहीं करेंगे। यानी डू नॉट टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी, तो मैं बता रहा हूं आपको भी, टॉक अबाउट योर व्हाई। व्हाट इज योर व्हाई यू वांट टू डू इट? व्हाई आस्क 3 टाइम व्हाई। क्यों? क्या भाई, क्यों मैं लाइफ में पंगे लूंगी? मेरी जिंदगी ठीक चल रही है, तनख्वाह मेरी 31 तारीख को आ जाती है, लाइफ सेट है, सब कुछ ठीक चल रहा है, मजे में है। अरे भाई मजे में आज है ना, अभी जब कोविड का झटका लगा था तब क्या हुआ था? तो आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, इससे आपको वाई की पावर पता चल जाएगी। ट्रू स्टोरी। अमेरिका में, मैं थोड़ी जल्दी में सुनाऊंगा। अमेरिका में एक बार तूफान आया और बहुत तेज तूफान था, तो गाड़ियां ऐसे हो रही थी। उसी दौरान एक लेडी अपने बच्चे साथ जा रही थी, उसका बच्चा गाड़ी नीचे आ गया। अब हाल ये था कि कोई किसी की बात सुन नहीं रहा, वो लेडी चिल्ला रही है बचाओ 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 बचाओ, नोबडी इज लिसनिंग। अब वो लेडी ने क्या किया, उसने गाड़ी को उठाया हल्का सा और बच्चे को निकाला, घर चली गई। और बाद में पता लगा कि भाई जो आपने वजन उठाया वो तो बहुत ज्यादा है, वो तो उसके लिए प्रोफेशनल वेट लिफ्टर चाहिए होते हैं। तो उसने बोला वो सब तो ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि वो प्रोफेशनल वेट लिफ्टर होते हैं, मुझे सिर्फ एक ही बात पता है कि मैं अपने सामने अपने बच्चे को मरता हुआ देख नहीं सकती। दैट्स कॉल्ड रियल वाई। अब उसके सामने कुछ हो ही नहीं सकता, वाई? अब उसने तो कभी प्रैक्टिस करी ही नहीं है, पर उसको पता है कि उसका बच्चा वो दुनिया से चला जाएगा। सो शी डिड, दैट्स इट। अगर ऐसा आपका डीप वाई पता लग गया लाइफ में, एमडीआरटी क्यों करना है, तो फिर आपको लाइफ में कोई रोक नहीं सकता एमडीआरटी जाने से। सो वर्क ऑन योर वाई, आस्क 3 वाई। जो पैसा मिलेगा आपको 8 लाख, उससे क्या करेंगे, क्या वजह है? अगर वो वाई क्लियर हो गया तो जो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम और चैलेंजेस आएंगे, जो जरूर आएंगे, उसको आप फेस कर पाएंगे। नहीं तो एक ही प्रॉब्लम के बाद में लोग सो जाते हैं, लोग बिजनेस छोड़ देते हैं, लोग अपने मैनेजर का फोन नहीं उठाते हैं,
फिर लोग बोलते हैं इंडस्ट्री खराब है, ये खराब है, वो सब कुछ नहीं है। प्रॉब्लम ये कि हमने अपने वाई के अंदर हमारा जो रियल कारण है उस पर काम नहीं किया। राइट, पॉइंट नंबर 2। नाउ कम टू द स्ट्रेटजी पार्ट। यस, देखिए हम सबका लाइफ में कंफर्ट जोन बना होता ही नहीं होता, कंफर्ट जोन होता है। सबकी जिंदगी सेट होती है ढलने में, और इंसानों की खास बात ये होती है कि हम हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। तो एक बार एक टीचर थे, वो पढ़ा रहे थे कहीं पे, वहां पे 100 बच्चे थे। तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि कितने लोग हैं जो लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, रेज योर हैंड, हाथ खड़ा करो, कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं। सारे बच्चों ने खड़ा कर दिया। तो उन्होंने कहा बस आज की क्लास खत्म हो गई, कल सुबह भोर 4 बजे, क्या बोला उन्होंने, सुबह भोर यानी अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे इसी जगह ये क्लास लगेगी जहां मैं आपको वो गुरु मंत्र दूंगा, सीख के दूंगा जीवन में कामयाब होने का। तो 4 बजे मिलेंगे। गेस कितने बच्चे आए? 5 बच्चे। यानी क्या मतलब हुआ कि 100 के 100 बच्चे चाहते हैं कामयाब होना, उनकी इच्छा है, उनकी डिजायर है, सपने हैं कामयाब होने के, लेकिन कमिटमेंट करने वाले कितने हैं? केवल 5%, ओनली 5। यही हाल है लोगों का इस बिजनेस में, लाइफ में। सर करना है। ओके, लेट्स टेक पहला स्टेप। आइए फोन उठाइए और किसी फोन करते हैं, नहीं सर मैं कल से करूंगा, आइए मैं सिखाता हूं, नहीं सर कल से, आइए मैं आपको देता हूं ट्रेनिंग, नहीं सर मेरे पास पैसे नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो फिर बातें करना बंद कर दो यार, स्टॉप दिस नॉनसेंस। सॉरी मैं थोड़ा स्टेट बात कर रहा हूं आपके भले के लिए। सक्सेस के लिए कमिटमेंट होना पड़ेगा, कमिटेड दिखाना पड़ेगा, कमिटमेंट। शादी के बाद कमिटमेंट आ जाती है ना, ऐसे ही इस बिजनेस में कामयाब होना है तो कमिटमेंट यानी कंफर्ट जोन से बाहर। अगर आपको रात में 4 घंटे 5 घंटे सोना पड़े, 8 घंटे सोते हो, 6 घंटे सो लो। अगर आपको लंच के टाइम में फोन करना पड़े, कर लो। अगर सीखने के लिए थोड़ा देर रात जगना पड़े, जग लो। यही तो है कमिटमेंट। अब नहीं सब कुछ मेरे आसानी से आराम से हो जाए, मैं तो कुछ नहीं करूंगी, तो फिर वो नहीं होगा। यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ब्रेक द कंफर्ट जोन। मेक सेंस? पॉइंट नंबर 3। अब क्योंकि आपको एमडीआरटी करना है तो आपको अपने नंबर पता होना। पहला बार मैंने आपको बताया पॉइंट, योर वाई इज क्लियर। दूसरा पॉइंट, गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। वो कब आएंगे? जब आपका वाई स्ट्रांग है। अब तीसरा पॉइंट, अपने नंबर को समझो। एमडीआरटी करने के लिए कुछ कंपनी में 30 लाख का बिजनेस है, कुछ में 28 लाख का, कुछ में 35 लाख का। एलआईसी में 35 लाख का एमडीआरटी है। तो मान लो 30 लाख लेते हैं, तो 30 लाख का बिजनेस है, 5 महीने बचे तो 6 लाख का बिजनेस हो गया महीने का। 6 लाख का डिवाइड करेंगे 4 से, तकरीबन आएगा 1.25 लाख पर मंथ। राइट, तो 1.25 लाख रुपए पर हफ्ते आपको बिजनेस करना है। सॉरी, 5 लाख का बिजनेस करना है आपको, 6 लाख का बिजनेस करना है एक महीने में, 5 छक्का 30, ठीक है। और उस 6 लाख को आप डिवाइड करेंगे 4 से, तो करीबन आपको कितना आएगा? 12.5 लाख रुपए। 12 चौक 48, 12 पंचे 60। राइट, तो इतना बिजनेस आपको एक हफ्ते में करना है, 12 पंचे 60। राइट, और 12 चौक 48, तो 6 लाख डिवाइड करेंगे 4 से, 6 और 2। राइट, तकरीबन कितना आएगा? आपका आएगा 12 लाख रुपए। तो इतना बिजनेस आपको हफ्ते में करना है। राइट, तो ये आपके नंबर क्लियर हो गए कि आपको फोकस क्या करना है। महीने का कितना बिजनेस? 6 लाख रुपए। दैट्स इट। 6 × 5 = 30। आपके पास 5 महीने हैं तो 30 लाख का बिजनेस आपको करना है। ये नंबर आपको क्लैरिटी हो गई। अब आइए, अगर आपको 6 लाख का बिजनेस करना है महीने में, तो अगला पॉइंट, आपको कुछ एचएनआई सेगमेंट को पकड़ना पड़ेगा। राइट, एचएनआई सेगमेंट, क्योंकि नॉर्मल क्लास के जो लोग हैं वो आपसे 10,000, 20,000, 15,000 की ऐसी पॉलिसी कराएंगे। राइट, पर अगर आपको एक्चुअली में ग्रो करना है तो आपको हाई एंड की पॉलिसी सेल करनी पड़ेगी। अगर आपको अगले 5 महीने एमडीआरटी करना है तो अब आपको क्या करना है? आपको फोकस करना है कि मैं कैसे हाई एंड कस्टमर के पास पहुंच सकता हूं, पहुंच सकती हूं। तो ये आपको होगी स्ट्रैटेजी कि मुझे एचएनआई सेगमेंट फोकस करना है। तो क्या करना पड़ेगा? मेक अ लिस्ट बनाइए उन लोगों को जिनको आप जानते हैं, ऑल द एचएनआई पीपल, मेक अ लिस्ट। ठीक है, अब अगला पॉइंट, आपको उनको फोन करना है और फोन करके जाके उनको प्रपोजल दिखाना है। अब ये यहां पे लोग गाड़ी फंसती है। नाउ अब आपको करना पड़ेगा मेकिंग फोन कॉल। ये जो फोन कॉल करेंगे इट्स ए स्किल, हाउ टू टॉक पीपल ऑन फोन कॉल। जब आप उनके पास पहुंचेंगे, सवाल कैसे पूछना है। राइट,
कैसे उनकी नीड पता लगा के उनको ऑब्जेक्शन हैंडल करके उनको सेल करना है। अब ये जो स्किल है अगर आपने सीख रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखी है तो सीख लीजिए। तो फोन टू फॉर्चून जो मेरा प्रोग्राम है, फोन टू फॉर्चून प्रोग्राम है, वो इसीलिए डिजाइन किया गया है। कैसे आप मास्टरी करें फोन कॉल करने में, कैसे जाके लोगों से मिले, बात करें और उनको क्लोज करें। और हाँ, अगर आप किसी को नहीं जानते हैं चैनल लोगों को, तो कैसे मार्केट में लीड के बनाए पार्टनर फ्री में, ताकि आप जाएं, मिलें और अपने लीड के लिए सोर्स क्रिएट करें फ्री में और आपका बिजनेस ग्रो करें। राइट, लास्ट पॉइंट, इट्स ऑल अबाउट क्लोजिंग। It's all about closing. Do you have the skill to close people? Closing is a 3-step skill. Asking the right question at the right time and right way. Right question, right time, right way. अब ये भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा नहीं सिखा सकता, लेकिन मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, क्या गलती लोग करते हैं वो नहीं करना, टाइम कैसे मैनेज करेंगे, और जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, गेट योर वाई क्लियर, then get out of your comfort zone, know your number 6 lakh in a month, then make a list of all the Chennai people, make phone call, go them and meet them and then learn how to close them. पर अगर एक्चुअली सीरियस है आप MDRT करने के लिए, या उससे ऊपर जाना चाहते हैं, या बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, या अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहते हैं, तो फोन टू फॉर्चून सोचना नहीं, ज्वाइन करने के बाद सोचना। क्या मैंने बोला? सोचो। हम सोचते बहुत है, रवि जी सोच के बताऊंगा, अरे मुझे क्या जरूरत है यार, मेरा काम ठीक चल रहा है, मैंने सेट कर दिया है। जो बंदा सीखना चाहता है, आप जेंट्स हैं, लेडी हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए 24 घंटे तैयार हूं। राइट, इसीलिए मैं इतने डीप लॉन्ग वीडियो बनाता हूं, मुझे पता है कि ये जरूरत है। तो क्लिक करें लिंक पे, डायरेक्टली ज्वाइन करें। अच्छा आपको ऑफर दे रहा हूं, और आई प्रॉमिस कि दिसंबर तक अगर आप फॉलो करेंगे तो MDRT जरूर करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया तो MDRT हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप उसको फॉलो करें, आप जरूर करेंगे। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, फिर से आप इसे यूट्यूब में जुड़े। अगेन इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स करें, जरूर बताएं, लाइक करें इसमें क्या आपको अच्छा लगा, और नेक्स्ट वीडियो का जो मैं बनाने वाला हूं उसमें आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस, टेक केयर, रिमेंबर दैट यू कैन डू इट। जो लोग MDRT COT TOT कर रहे हैं वो आपसे अलग नहीं है। इट्स ऑल अबाउट हियर, गेट अ राइट मेंटोर, गेट अ राइट कोच एंड स्टार्ट डूइंग इट, एंड द बेस्ट way to join my phone to fortune. Thank you, take care.